हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। और आज हम अपने ये जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लॉज है उसमें हम कवर करने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले के सेशन में हमने कवर किया था व्हाट एग्जैक्टली मीन द एग्रीमेंट, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको याद कैसे करना है, राइट। वो एक डायग्राम फ्लो चार्ट हमने देखा था। जिन्होंने भी वो सेशन मिस किया है ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड की है, जस्ट गो एंड चेक इट। ओके, तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है अंडर द सेक्शन 10 जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, दैट इज़ व्हाट टू पार्टीज। सी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना दो पार्टीज इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो एक पार्टी जो नेचुरल पर्सन, मतलब एक बंदा जो ऑफर देगा, एक्सेप्टेंस देगा। ये जो पार्टीज़ है ना, इधर नेचुरल पर्सन भी हो सकती है एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है। सो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, जो भी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, आपका एनजीओज रहते हैं, सो दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स व्हाट, दी पर्सन्स, राइट। जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ व्हाट, दीज आर द पार्टीज फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सेकेंड वन इज़ व्हाट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सी, पार्टीज अपने पास है तो उन पार्टी ने ऑफ़र देना चाहिए। एक पार्टी ऑफ़र देगी, उसको ऑफरर बोला जाएगा। दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी तो उसको एक्सेप्टर बोला जाएगा। ओके, सो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस अगर होता है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, तो उसको बोला जाता है, उसमें अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाता है तो इट बिकम प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आता है तो दैट बिकम्स द एग्रीमेंट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स विद द लॉफुल ऑफर। प्रपोजल से स्टार्ट होता है, वन पार्टी उसको ऑफर करेगी, अदर पार्टी एक्सेप्ट करेगी। ओके, सो बोथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। आपने क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रपोजल क्या है, आपका ऑफर क्या है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ इस केस में अगर हम देखते हैं कि ऑफरर ने बोला है कि मेरी जो कार है मैं आपको उसको 5 लाख रुपीज़ में उसको बेचना चाहता हूँ, बट यहाँ पे ऑफरर ने क्लियर कट मेंशन करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी है, कलर क्या है, ब्रांड क्या है, उसका नंबर क्या है। सो स्पेसिफिक होना चाहिए। सो ऑफर शुड बी विद अ रेड कार्ड टू द बी पर्सन टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर। एक बंदा ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ऑफरर एंड एक्सेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट स्लाइड में भी, जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी एग्जाम्पल्स देखे थे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बोथ द पार्टीज दे मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। उनका इंटेंशन होना चाहिए कि लीगली उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, दे वॉन्ट टू बाइंडिंग इन ए लीगल रीज़न। इट शुड नॉट बी सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सोशल का अगर एग्रीमेंट हम देखते हैं तो इसमें अगर आपने किसी फ्रेंड को बोला है कि चलो डिनर पे ले जाते हैं और आप नहीं गई या वो आपके साथ नहीं आया, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। सो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इन अपोजिट वे, बिजनेस एग्रीमेंट, जो अगर आप बोलते हो कि बाइंग अ कार फॉर ₹5 लाख विद लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन जो था दैट इज़ व्हाट लीगली बाइंडिंग था। लीगल आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसका एक फेमस केस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। अगर आप देखते हो कि सेम सरनेम है तो आइदर ये बहन भाई हो सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, राइट, सिमिलर सरनेम है ना। तो यहाँ पे केस है हस्बैंड वाइफ की। क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो एक्चुअली श्रीलंका से थे और वो लंदन घूमने के लिए उनको जाना था, इंग्लैंड घूमने वो जाने वाले थे। उनका वैकेशन था, हॉलीडेज़ थे, तो वैकेशन उनका हॉलीडे ख़त्म हुए। सो नाउ दे वांट टू रिटर्न बैक टू द श्रीलंका, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका हेल्थ इशू हुआ, तो मिसेस बाल्फर वो रिटर्न नहीं आ पा रही थी, तो हस्बैंड आई, बिकॉज उनको कुछ ऑफिस का वर्क होगा, तो वो आ चुके, मिसेस बाल्फर वही रही। सो कुछ टाइम चला गया, तब तक बाल्फर उनके लिए कुछ अमाउंट भेजते थे, राइट। कुछ उन्होंने अमाउंट अराउंड 10 पाउंड वगैरह ऐसा वो भेजते थे।
और बाद में उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, झगड़े हुए, तो इसके कारण उन्होंने वो देना बंद किया। तो इसके अगेंस्ट मिसेस बाल्फर ने उनके हस्बैंड के ऊपर केस किया कि मुझे वो अमाउंट रिकवरी होनी चाहिए। सो कैन द वाइफ रिकवर द अमाउंट बाय फिलिंग अ केस? ये केस जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया कि नो। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड नॉट अ लीगल रिलेशनशिप। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो लीगल रिलेशनशिप के ऊपर नहीं हुआ था, दैट इज़ द सोशल रिलेशनशिप। जब उनका रिलेशन अच्छा था तब उन्होंने बोला था कि मैं आपको ऐसे ऐसे अमाउंट दूंगा फॉर योर एडजस्टमेंट, है ना, उस करने के लिए, बट उसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप्स, लीगल इंटेंशन, लीगल एंट्रीज नहीं थी। सो ये केस से मिसेस बाल्फर कांट रिकवर द अमाउंट बाय फिलिंग अ केस, तो वो केस डिसमिस हो चुकी। Okay, so next is what agreement should be a certain and possibility to perform. The contract must be a possible to perform. ऐसे ही होना चाहिए, मतलब चांसेस होने चाहिए कि अगर जिसने ऑफर दिया ना वो एक्सेप्ट भी हो जाए और वो फुलफिल हो जाए। ओके, सेकंड उसका एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला मैं आपको ना इतना क्या बोलते हैं जादुई खजाना दूंगी या फिर अलादीन का खजाना दूंगी, इट इज़ लाइक टर्न ऑफ मैजिकल गोल्ड, वेदर इट इज़ पॉसिबल आज के दिन होगा? मैंने आपको क्या बोलते हैं हम अलादीन का खजाना मिल सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ बिकम अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा आप प्रपोजल ही नहीं दे सकते कि वो फुलफिल ही नहीं होगा। अगर मैंने बोला नहीं आपके लिए मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो ये वाला जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ गोइंग टू बी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, ऑफर ए ऑफर्स टू सेल हिज रेड कार टू बी फॉर 5 लाख। तो यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए कि ऑफरर के दिमाग में है रेड कार्ड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी को लगता है नहीं यार उसके पास जो ब्लू गाड़ी है ना वो मुझे मिलने वाली है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए कि रेड कार है, डिटेलिंग उसका होना चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों के बीच, दैट्स वाई इट शुड बी अ सर्टन वन। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? फ्री कंसेंट। सो जो भी एग्रीमेंट करते हैं दोनों पार्टीज में फ्री कंसेंट होना चाहिए, दे शुड नॉट बी कोर्शन, फोर्स नहीं होना चाहिए, डरा के धमका के नहीं होना चाहिए, है ना। उनका जो फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग दिस फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए फोर्सेस बी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ गन पॉइंट, मतलब गन पॉइंट रख के अगर कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन ले रहा है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ गोइंग टू बी वाइडेबल ड्यू टू द कोर्शन और द फोर्स और थ्रेट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट? कॉम्पिटेंट पार्टीज। सो 2 पार्टीज होनी चाहिए एग्रीमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, दे मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट इनफ। जो उसकी फर्स्ट कंडीशन आती है कि द पर्सन मस्ट बी अ मेजर, मेजर मतलब उसका एज अबाव 18 ईयर्स होना चाहिए, दे मस्ट बी अ साउंड माइंड, है ना। दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, मतलब बैंक करप्ट कोई पहले से ही उनका लाइन इनिमी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका एक फेमस केस है दी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। सो धर्मोदास घोष ना एक्चुअली द माइनर पर्सन था, उसने उसका घर मॉर्गेज करना था करके उसकी जो प्रॉपर्टी थी और उसको पैसे चाहिए थे तो ब्रह्मोदत्त ने उनको कुछ अमाउंट दी थी एडवांस करके। बाद में पता चला कि धर्मोदास तो माइनर है, ही इज़ नॉट अ मेजर, मतलब उसका एज 18 से कम है, तो बोला गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसको जो अमाउंट दी थी ना तो इसका था ब्रह्मोदत्त का कि वो अमाउंट मुझे रिटर्न मिलनी चाहिए, बट वो एग्रीमेंट ही मतलब जो उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ था दैट इट इज़ नॉट कंप्लीटेड द कॉम्पिटेंट पार्टीज कंडीशन कि वो अडल्ट ही नहीं है, तो वो डिसमिस हो गया केस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज़ व्हाट? क्विड प्रो क्यू, मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग। इट मस्ट बी अ रियल, वैल्यूएबल एंड लीगल। आप कुछ ऑफर कर रहे हो,
आगे वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा। मतलब जो लैपटॉप वाला चीज़ मैंने बोला था, अगर मैं लैपटॉप बेच रही हूँ तो मुझे अमाउंट मिलेगी और उस बंदे को लैपटॉप मिलेगा, तो दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है ना। इट इज़ रियल, वैल्यूएबल एंड लीगल भी है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही डेटा, तो देर विल नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेइंग 5000 फॉर अ फ़ोन इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। देखा जाए तो 5000 बहुत कम है आज के ज़माने में। ऐसा पकड़ लो कि वो नॉर्मल वाला फ़ोन रहेगा। ओके, सो इस केस में कैसे आपको एक पार्टी को 5000 मिल रहा है, दूसरे बंदे को मोबाइल फ़ोन मिल रहा है ना। वो स्मार्टफोन शायद नहीं होगा बट फ़ोन मिल रहा है उसको, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। एग्रीमेंट मस्ट हैव अ लीगल ऑब्जेक्ट। द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी अ लीगल वन, शुड नॉट बी इलीगल, है ना। पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्मगलिंग अ ड्रग, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड, वाइड, वाइडेबल, बहुत सारे उसके टाइप्स है, वो हम देखेंगे। ओके, सो एग्रीमेंट शुड नॉट बी कंसिडरिंग बाय द इलीगल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, जो पेपर्स होते हैं ना, लीक होते हैं आजकल पेपर्स, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था। तो अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं मैं आपको ना पेपर्स दूंगा इस पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट के, तो आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दे दो अगेंस्ट फॉर दैट पेपर, है ना। अगर मैंने पेपर दे दिया और मुझे पैसे नहीं आए, तो मैं बोल नहीं सकती कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, बिकॉज दिस इज़ द इलीगल थिंग, इट इज़ ए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो वो वैलिड है ही नहीं। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें होती है दैट इज़ इलीगल, जैसे ड्रग्स का एग्जांपल है, या किसी को बोला गया इसको मार दो, उसका खून कर दो, सो दैट इज़ नॉट द, जो ऑफ़र दे रहे हैं ना वो ऑफ़र लीगल नहीं है, इट इज़ इलीगल, सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इसेंशियल थिंग्स to become a valid contract. Okay, thank you.